ओम नमः शिवाय। आज लंबे अरसे के बाद थोड़ा धार्मिक और तार्किक बात करने का मन हो रहा है। एक जगह पे बात बात करते करते बात हुआ कि भाई सप्त तारा सब लोग जानते हैं। सप्त तारा जनरली हम लोग आसानी से नाइट के समय में देख सकते हैं। ये अपनी एक लिमिटेशन है कि वो सप्त तारा के नाम से जानते, पर वो सप्त तारा क्या है, उसका हमारे धार्मिक क्या महत्व है, ये सब हमें नहीं पता है। तो चलिए इसी बात पे आज बात करते हैं। जो सप्त तारा है उसका जो नाम रखा गया है वो अपने ऋषि मुनियों के ऊपर रखा गया है। वो जो ऋषि मुनि हो गए हमारे यहाँ पे, उसके अपना अपना देखिए, हर एक चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। किसी का अगर नाम होता है तो उसकी पीछे कुछ ना कुछ वजह रहती है। तो ये जो सप्तर्षि थे, उसको सप्त तारा जो है वो हर एक तारा का उसके नाम से क्यों रखा गया, एक सोचने वाली बात है। तो उसमें आज हम बात करेंगे पहले ऋषि, सप्तर्षि के पहले ऋषि, ठीक है। इसके बारे में हम बातें करते हैं। हालांकि हर एक बार एक समय आता है, उसके बाद ये सप्तर्षि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। पर अभी जो चल रहा है उसमें जो सप्तर्षि में जो पहले ऋषि हैं उसके बारे में बात करते हैं। पूरे सप्त ऋषि के बारे में बात करने का इरादा है और वो हम करेंगे हर एक अलग अलग एपिसोड के साथ। तो सप्तर्षि में जो पहले ऋषि है उसके पास ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय थी। अभी यहाँ पे ये भी लॉजिक आता है कि कामधेनु गाय किसको बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि हर एक चीज़ है ना, अपने हिसाब से अगर आप आज की लैंग्वेज में या आज के समय से उसको ढूंढने जाओगे, उसका जवाब तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सूर्यपुत्री ताप्ती यानी कि तापी नदी, तो आपको दिमाग में ही नहीं बैठेगा कि सूर्य तो पृथ्वी पे है ही नहीं, सूर्य देवता तो आकाश पे है। पृथ्वी पे तापी जो नदी है वो तो पृथ्वी पे है, तो उसकी पुत्री कैसे हो सकती है। आपकी बात भी सही है, पर फिर भी अगर शास्त्र ने बोला है कि भाई सूर्य की पुत्री है तो है। आप ऐसा बोलोगे कि सूर्य जो है वो गर्मी उत्पन्न करता है, मतलब बहुत ही उसका हीट है, और नदी में तो जल होता है, तो कैसे संभव है। तो उसका पीछे का लॉजिक भी समझा देता हूँ कैसे संभव है, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 5 तत्व है। हम रिवर्स चले तो कैसे पता चलेगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट कर सकते हैं। तो पृथ्वी के बाद पहले क्या है, जल है, मतलब जल में से पृथ्वी बनी, ऐसा लॉजिक है। और जल किस में से बना, अग्नि में से बना। अग्नि यानी क्या है, सूर्य का ही एक रूप है। देखा आपने, आप लॉजिक पकड़ी। तो उसी हिसाब से आप जब जाओगे तो मतलब ऐसे कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो अगर आप लॉजिकली सोचने जाओगे तो वो संभव नहीं होगा। आपको आज के सोच के हिसाब से वो संभव नहीं होगा जब तक आपके पास वो सारा नॉलेज नहीं है। हर एक चीज़ अपने अगल बगल में है, पर आप जब तक उसको पकड़ते नहीं हो, वो कौन से एंगल से बताया गया है या उसका कहने का क्या इरादा है, वो जब तक आपको पता नहीं चलता है तब तक ये जो बात है आध्यात्मिक लेवल की वो समझ में नहीं आएगी। उतना ही नहीं, ऊपर से वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी पता चला, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो पहले ऋषि है वशिष्ठ जी बोला जाता है, उसके पास कामधेनु गाय थी। अभी कामधेनु गाय क्या है, कामधेनु उसको क्यों बुलाया गया, और कामधेनु गाय का मतलब, ये सब अगर समय मिला तो मेरी सोच के हिसाब से होता है, वो आपको बताने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी आप बोलोगे वशिष्ठ ऋषि क्या है, या आपको याद नहीं होगा, या सब लोग नए हैं, जो नए बच्चे हैं उसको धार्मिक बाबत में कुछ नॉलेज नहीं है, तो हम उसके बारे में थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ब्रीफ बताएंगे जिससे उसको बेसिक पता चले। तो वशिष्ठ जी थे, वो देखा जाए तो राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि
माने जाते हैं। ठीक है। दशरथ के जो पुत्र थे 4, उनके वो गुरु थे। और अगर थोड़ा मैं और ज़्यादा ब्रीफ दूँ आपको, तो वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्री के दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था एक कामधेनु गाय के बारे में। तो ऐसी कुछ उसके पीछे की स्टोरी है। ठीक है। और भी बहुत कुछ है, पर वशिष्ठ ऋषि को अगर हमें जानना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके पास एक कामधेनु करके गाय थी। तो ये एक ऋषि की बात आज हमने की। अभी सप्तर्षि यानी 7 तारे, उसका एक स्पेसिफिक एंगल है, आपने देखा होगा। उसका क्या महत्व है अपनी पृथ्वी के ऊपर और नक्षत्र के ऊपर, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समय मिला तो ज़रूर से हम भी उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज कुछ धार्मिक बात करने का मन हुआ था, और अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो बाकी जो 6 ऋषि है उसके बारे में भी थोड़ा ही पर बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ओम नमः शिवाय।